नमस्कार, मैं पवन थलियारी थलियारी एस्ट्रो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज हम पार्ट 22 लेके आए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके है। आज हम जेल योग पे चर्चा करेंगे। आज के युग में आपने देखा होगा कि हर एक तीसरा आदमी जो है इस बात से भयभीत सा रहता है कि उसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी अपने जीवन में कहीं जेल जाना पड़ जाए, जिस वजह से वो कई बारी क्योंकि काम धंधे और रोजगार या इस तरह की कार्यशैली होने की वजह से जो है गलती होने की संभावना भी मनुष्य से रहती है। तो इसलिए उसे कुछ ऐसा लगा रहता है कि कहीं मेरा कुंडली में जेल योग है तो नहीं, इसलिए वो थोड़े जो है घबराहट में रहते हैं। तो आज हम जो है अच्छे से ये देख लेंगे और कि जेल योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। ज्यादा फोकस हमारा इस बात पे रहेगा कि जेल योग तो है लेकिन उसकी कैंसलेशन इंपॉर्टेंट क्या है, कैंसलेशन। क्या उसकी कैंसलेशन बन रही है आपकी कुंडली में, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। या जो भी आपसे प्रश्न करे जेल योग के बारे में, आमतौर पे आजकल जो है प्रश्न जो है आते रहते हैं, लोग कुंडली दिखाते हैं, वो प्रश्न करते हैं कि ऐसा योग तो नहीं है। तो हमें जो है एकदम से कुंडली देख के पता लगाना है कि वो जो है जेल योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। जो बन रहा है तो उसकी कैंसलेशन कहीं मिल रहे हैं तो हम आसानी से कह सकते हैं कि आपको जेल योग नहीं है। या हम अपनी कुंडली देख के भी पता लगा सकते हैं कि हमारी कुंडली में कहीं जेल योग बन रहा है तो उसका कैंसलेशन है या नहीं है। तो हमें जो है कब कब सावधान रहने की आवश्यकता है। अदरवाइज ये कोई घबराने के लिए इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंसलेशंस रहते हैं। तो हम टॉपिक पे आते हैं जेल योग। जेल योग को हम आसानी से, आज अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो बिल्कुल आसानी से आप समझ जाएंगे कि कब कब ये बनता है और कब कब कौन कौन सी स्थितियां ऐसी है कि जिनके होने पर ये कैंसिल हो जाता है और फिर कोई जेल योग नहीं रहता कुंडली में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जेल योग होता क्या है, कौन कौन से भाव और कौन से ग्रह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उसके बाद हम पार्ट बी में पढ़ेंगे कि इसको कौन कौन से और योग होने पर ये कैंसल हो जाता है, पूरी तरह से इसको कैंसल माना जाता है। तो हम इन पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आजकल कुछ लोग क्या करते हैं, उन्होंने पार्ट ये वाला पढ़ा है कि जो है इस तरह से जेल योग होता है, तो वो एकदम से देखने से बोल देते हैं कि आपको जेल योग है, और दूसरा आदमी जो है उसके मन में एक धारणा बन जाती है तो मुझे कहीं कभी ना कभी जेल हो सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूं कि आप लोग इस जेल योग से ना घबराएं और इसके कैंसलेशनों पे भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे भी हम ध्यान दें, तो हम आसानी से जो है इस योग को जो है देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो पहले हम जो है पार्ट ए को देखते हैं, जेल योग के होता कैसे है या कुंडली में निर्मित कैसे होता है ये। तो इसमें क्या है, वही हमारा फॉर्मूला भाव। सबसे पहले हमने क्या देखना, भाव देखना। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भाव कौन सा होता है, हमने जब कारकत्व पढ़े थे भावों के, है ना, तो उसमें हमने द्वादश भाव को पढ़ा था, ये जेल का है ना, जेल और एकांतवास। 12वां भाव क्या है, एकांतवास का है। हमने बोला था एकांतवास अंधेरा जो है 12वां भाव, जो ये वाला हॉस्पिटल, जेल, हॉस्पिटल, मोक्ष, है ना, इस तरह के लिए ये 12वां भाव देखते हैं। तो भाव कौन सा हमें पता चल गया, 12वां भाव। ज्यादा इसमें कुछ भी सोचने का नहीं है। लगन तो हमने हमेशा देखना है कि लगन की स्थिति कैसी है, लेकिन भाव जो देखना है लगन प्लस 12वां भाव, और कोई भाव देखने की आवश्यकता नहीं है। 12वां जेल का संबंध किससे है, 12वें भाव से। और ग्रह हमने जब ग्रह के कारकत्व जब हमने पढ़े थे तो कारकत्व में हमने पढ़ा था, हमें राहु मिला था। राहु का संबंध किससे है, बंधन से, जेल से। तो हमने क्या देखा, तो जेल तो यानी ग्रह मिल, क्योंकि हमने जब भी कोई डिसीजन लेना है तो मैंने बोला था भाव हमें एकदम से पता होना चाहिए और ग्रह हमें पता होना चाहिए। इनके दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हम कोई डिसीजन कुंडली के हिसाब से ले सकते हैं कि आपके जीवन में ऐसी घटना घटेगी, चाहे वो अच्छी वाली है चाहे बुरी वाली है। तो दो चीजें हमें एकदम से पता करनी होती है। तो जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर करना होता है, तो जैसे जेल के लिए हमें
एकांतवास और जेल के लिए 12वां भाव, और ग्रह कौन सा हुआ, राहु। बस ये दो ही चीजें हैं जो जेल से संबंध रखती है, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं है। इसके बाद क्या है कि ठीक है, मंगल और शनि भी रहते हैं, लेकिन उनका रोल रहता है उसमें जो है, उसमें जैसे मंगल का क्या रहेगा, मंगल का रहता है कि जेल जाएगा, लेकिन किस वजह से जाएगा। और शनि क्या है, शनि अगर, क्योंकि राहु क्या है कि राहु जेल योग तो बनाएगा, लेकिन जब तक उसको शनि की सपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक वो जेल में नहीं पहुंचाएगा। ये भी आप ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है। अब देखो, ये इस जो है योग को इतनी जल्दी लाने का मेरा विचार इसलिए आया कि लोग इससे घबराहट उनको हो रही है कि क्या हो रहा है कि वो अपनी कुंडली देख रहे हैं या किसी दूसरे की, तो 12वें स्थान पे अगर वो, उन्होंने पढ़ा है कि 12वां स्थान क्या है, जेल का है, राहु क्या है, जेल का कारक ग्रह है। अगर किसी अपनी कुंडली या किसी की कुंडली में 12वें स्थान पे राहु हो गया तो उन्हें लगता है कि जेल, आपको तो जेल होगी जी, क्योंकि आपकी कुंडली में जेल योग है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको टालने के लिए वैसे ही जेल घूमे आते हैं, ऐसे ही जान पहचान में एक घड़ी के लिए वहां चाय पी के आ जाते हैं कि मेरा वो टूट गया। ऐसा नहीं है। अगर आपकी कुंडली में जेल योग है तो ऐसे टोटके करने ज्यादा मुझे लगता नहीं कि काम आएंगे। तो लेकिन जेल योग को अच्छे से समझ लो कि जेल योग होता, जेल होती कब है। एक चीज देखने से नहीं जेल होती कि यहाँ पे 12वें भाव पे राहु है तो जेल हो गई। इस बात पे मैं फोकस करना चाहता हूं कि इस जो है, ये जो माइंड में इस तरह का जो कंसेप्ट बना है उससे हमने निकलना है। हमने इस तरह से डिसीजन नहीं देना है कि आपके 12वें भाव में राहु है तो आपको जेल होगी। ऐसा ठीक है कि आपने ये देखा कि 12वां भाव जेल का है और 12वां और राहु उसका कारक जो है ग्रह है, तो योग बनेगा तो उस तरह से ही, लेकिन किस तरह से बनेगा वो हमने आज समझना है। तो ये दो चीजें तो ठीक है, आप समझ गए कि यहाँ पे राहु है और यहाँ पे राहु यहाँ पे हो, और क्यों हो, क्योंकि राहु जेल और बंधन का कारक ग्रह है और 12वां भाव क्या है, एकांतवास और जेल है। तो राहु अगर यहाँ पे होगा तो वो योग तो बनाएगा, वो ठीक है, लेकिन होगी कि नहीं होगी ये हमने देखने की बात है। तो जब तक शनि ग्रह का प्रभाव ना आए, क्योंकि शनि क्या है, मैंने पहले भी मैं बहुत बारी बोल चुका, शनि दुख का कारक ग्रह है। सभी पर जितने भी प्रकार के दुख है उसका कारक ग्रह है शनि, चाहे वो बीमारियों से संबंधित है चाहे दूसरे दुख है, तो उसका कारक है शनि। और अंधेरे का कारक है शनि, तो कारावास यानी अंधेरा। तो जब तक शनि का प्रभाव यहां पे नहीं आएगा, कहां पे नहीं आएगा, 12वें भाव पे या 12वें भाव के स्वामी पे, यानी 12वें भाव पे जो भी राशि होगी उसका जो स्वामी ग्रह होगा वो कहीं बैठा हो सकता है, उस पे शनि का प्रभाव नहीं आना चाहिए, युति दृष्टि का, या 12वें भाव पे नहीं आना चाहिए। अगर आएगा फिर वो उसकी पुष्टि हो रही है कि योग ये बन रहा है, लेकिन अभी उसके भी कैंसलेशन है। अभी हम डिसीजन नहीं दे रहे हैं कि योग बन रहा है। जब तक हम पूरा वीडियो नहीं देख पाएंगे तब तक हम ये डिसीजन नहीं कर पाएंगे कि आपको जेल योग बन रहा है। मैं फोकस इस बात पे करना चाह रहा हूं कि जेल योग के कैंसलेशन या जेल योग को अच्छी तरह से समझ लो कि कब होता है। वैसे ही हमें दो चीजें देख के नहीं हमने कहना है कि जेल योग होगा, मतलब मैं जेल योग होगे के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं इसलिए बना रहा हूं कि आप ये देखें कि जेल योग जो है किन किन तरह से कैंसलेशन होता है और कब कभी आपको कब लगेगा कि ये सच्ची को है, और फिर हम कह सकते हैं कि ये होगा। और फिर आप इसके थोड़े जब होगा कब, मतलब वो जेल योग बनेगा कब, जेल कब जाएंगे आप, जब उस द्वादशेश की दशा अंतरदशा या राहु की दशा अंतरदशा या उनके कॉम्बिनेशन की दशा अंतरदशा या शनि के साथ उस द्वादशेश की दशा अंतरदशा का कॉम्बिनेशन बनेगा, तब बनेगा। तो हमने उस पीरियड में थोड़ी सचेत रहने की आवश्यकता है या उससे संबंधित उपाय करने की आवश्यकता है उनसे संबंधित ग्रहों की, तो आपको कारावास का योग टल जाएगा। सिंपल बात है, हमें इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं, ये तो कुछ ना कुछ बनाएंगे, योग भी बनाएंगे तो कुयोग भी बनाएंगे। लेकिन वही मैं जो पहले से जो कहना चाह रहा था कि हम इसे सीख क्यों रहे हैं, हम जो है ज्योतिष जो है एस्ट्रोलॉजी इसलिए सीख रहे हैं कि हम अच्छे योगों का भी पता लगा ले, हम अपने बच्चे का पता कर ले पहले कि वो क्या बन सकता है, तो हम उस तरह से ही उसको गाइड करें। और जो हमारे जीवन में बुरी घटनाएं जिस समय होनी है, उन घटनाओं के होने से पहले ही हम उनका निवारण कर दें, तो वो होगी जरूर लेकिन कम मात्रा में होगी। बस यही हमारा पढ़ने का मूल जो है
ऑब्जेक्टिव है। अदरवाइज इतना कुछ पढ़ने से हमें हमें मिलेगा क्या? अगर हम साइंस मान रहे हैं और ये काम करती है तो हमें इसका फायदा मिलना चाहिए। अच्छे अगर आपके ग्रह हैं, अच्छे ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही है या कुछ अच्छा होना है तो आप उसका फायदा उठा लो, और अगर बुरा होना है तो उससे आप जो है सचेत हो जाओ और उसका जो है उसका कुछ भी जो है आप उसका क्या कर सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। तो बस इसलिए हमने ये देखना है। अदरवाइज हमने जे लोग योग हो, चाहे विवाह विच्छेद हो, चाहे बच्चों संतान से दुख हो, वो सारी चीजों का हमने समाधान के लिए ही तो हम इसको देख रहे हैं। तो हमने देख लिया 12वां स्थान, हमने देख लिया कि पहले हम देख रहे हैं कि जेल योग बनता कैसे। यहाँ पे 12वें स्थान पे राहु अगर हो या दृष्टि डाल रहा हो, ये भी पॉइंट है। क्योंकि देखो अगर राहु यहाँ पे हो, अगर राहु यहाँ पे होगा तो भी तो दृष्टि डालेगा, यानी केतु यहाँ पे होगा। मैं इसलिए केतु नहीं लिखता क्योंकि केतु तो एक्सिस पे है, अगर केतु यहाँ पे होगा तो राहु यहाँ पे होगा, वो तो देखेगा ही देखेगा उसको। अगर राहु यहाँ पे है तब भी बात वही है, अगर राहु यहाँ है, यहाँ केतु होगा, यहाँ राहु होगा, तो वो भी उसको देखेगा ही देखेगा। यानी 12वें भाव पे राहु की पंचम और 9 वो भी दृष्टि होती है। तो अगर पंचम दृष्टि कहां से आएगी, 1 2 3 4 5, अगर राहु यहाँ पे है तब भी आएगी, और 7वीं दृष्टि भी आएगी, और 9वीं दृष्टि भी उसकी आएगी, यहां से आएगी, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी राहु अगर यहाँ पे हो और जो है आपका यहाँ पे हो, सॉरी यहाँ पे हो और यहाँ पे हो, चतुर्थ स्थान पे हो, आपके छठे स्थान पे हो और 8वें स्थान पे राहु अगर हो तो उसकी दृष्टि जाएगी 12वें स्थान पे, या 12वें स्थान पे ही राहु हो तो हमें मिला कि आपका जो है जेल योग का हमें संकेत मिल रहा है। उसके बाद शनि की दृष्टि भी हमें चाहिए। मैंने बोला राहु खुद कभी कुछ नहीं करता, हाँ वो एंड जरूर करा देता है कॉम्बिनेशन के साथ चल के। तो अब हमने कॉम्बिनेशन इसको किसका चाहिए, अगर इसको देखें आप, अगर इसको मंगल का कॉम्बिनेशन मिला तो मंगल का कॉम्बिनेशन क्या, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके रोचक योग बना है तो मंगल का कॉम्बिनेशन बन गया, नहीं, फिर नहीं आपको होगा, लेकिन वो तो बहुत अच्छा मंगल है। लेकिन मंगल अगर आपका कहीं नीच का है, जैसे कर्क राशि में अगर मंगल है ना, तो वो क्या बनाएगा, और वो मंगल जो है क्या कर रहा है, वो भी कहीं द्वादश भाव पे दृष्टि डाल रहा है या द्वादशेष पे दृष्टि डाल रहा है या उसके साथ युति संबंध बना रहा है। यानी द्वादश भाव से उसका या राहु से उसका कोई संबंध बन रहा है मंगल का, वो भी नीच के मंगल का, कमजोर मंगल का, जिसको हम बोल सकते हैं ना अशुभ मंगल, वर्ड सही रहेगा इसके लिए। अशुभ मंगल का कोई संबंध 12वें भाव से, द्वादशेष 12 भाव के स्वामी के साथ और राहु के साथ बन रहा हो, तो मंगल की दशा अंतरदशा के समय और राहु के मतलब राहु की महादशा हो और मंगल की अंतरदशा आए, या मंगल की महादशा हो और राहु का अंतर आए, या उस द्वादशेष की महादशा हो और इन राहु मंगल में से उनकी किसी की अंतरदशा आए, तो उस टाइम में जेल योग बन सकता है। और वो कैसे बनेगा, मंगल के कारकत्वों के हिसाब से। का मतलब ये है कि मंगल लड़ाई झगड़े का कारक है। मैंने कहा था कि जब पत्नी के साथ बनता है तो वो लड़ाई झगड़ा कराता है, फिजिकल टॉर्चर कराता है। यहाँ क्या है, लड़ाई झगड़े के कारण आपको जेल जाना पड़ सकता है। अब उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, मंगल की डिग्री वाइज कैसा है, वो कैसा शुभ ग्रहों से दृष्ट है या नहीं है, वो सारी चीजें चेक करने की कि आपको कारावास कितने लंबे समय का होगा, या कहीं मर्डर के केस में होगा, क्योंकि मंगल का है हाथापाई मार धाड़ का काम है, तो मंगल करे दंगल। मैं बारी बारी कहता रहता हूं, तो मंगल की वजह से किस लेवल का आपको जाना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर कुंडली देख देख के ही हम उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मंगल का जब बनेगा कॉम्बिनेशन, फिर जेल हो सकती है, या शनि का बनेगा। मैंने बोला दुख का कारक है शनि, जब उसने दुख देना होगा और वो फिर उसी तरह जैसे मंगल देख रहा था, द्वादश भाव को देखे, राहु को देखे, या द्वादशेष के साथ युति दृष्टि संबंध बनाए, 3 चीजें है ना। तो फिर शनि भी क्या करेगा, वो भी जब उनकी दशा अंतरदशा कॉम्बिनेशन में आएगी, राहु और शनि की, या शनि और राहु की, या द्वादशेष शनि राहु की, तो जेल योग हो सकती है। तो ये आप देखेंगे ये बना। अभी हमने सिर्फ इतना देखा कि ये योग होने पे जेल योग बन रहा है, अभी उसकी कैंसलेशन बाकी है। अभी तो इतनी
सारी चीजें होने पे जेल योग बनेगा। राहु का 12वें स्थान पे जाने से जेल योग नहीं बनेगा। ठीक है, वो पहली सीढ़ी है कि अगर राहु 12वें स्थान पे है तो जेल योग की पहली सीढ़ी है। लेकिन जब तक शनि शनि या मंगल का कोई ना कोई इसके साथ रिलेशन नहीं बनेगा 12वें भाव राहु व द्वादशेष से, तब तक ये योग पूर्ण नहीं हुआ। और अगर ये मंगल या शनि का कॉम्बिनेशन बन गया तो हम ये मान के चलेंगे कि योग तो है। लेकिन अब हमने दूसरा जो मजबूत स्थिति है, यानी कि कब ये कैंसल हो जाता है, उस पे हमने नजर कुंडली पे डालनी है। और अगर हमें ये मिल गया तो वो बना बनाया योग भी कैंसल माना जाएगा और किसी तरह की जेल योग नहीं बनेगा। तो अब देखिए, हम अब समझ गए आपके जेल योग कब हम कह सकते हैं किसी को। ऐसे ही हम जेल योग नहीं कह देना है कि 12वें स्थान पे राहु है तो जेल योग। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा सुना ऐसी बातें करते हुए कि आपके तो मुझे जेल योग लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक शनि मंगल का शनि के दुख का कारक है, उसकी दृष्टियां हमेशा खराब होती है। तो जब तक उसकी दृष्टि संबंध नहीं बनेगा इसके साथ 12वें स्थान द्वादशेष राहु के साथ, या मंगल नीच का ना हो, नीच होके तो यहां से कोई दृष्टि ना डाले, है ना, या यहां से और यहां से डालेगा वो पंचम से डाल सकता है 8वीं दृष्टि, यहां से डालेगा 7वीं दृष्टि और यहां से डालेगा चतुर्थ, 1 2 3 4, मंगल को भी 3 दृष्टियां हैं। तो अगर मंगल नीच का होके इस तरह की दृष्टि संबंध बनाए या द्वादशेष के साथ बनाए और मंगल कमजोर हो, फिर वो बना, तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि ठीक है योग तो है। अब कैंसलेशन देखेंगे हम कि अगर हमें इन कैंसलेशन में से कुछ भी एक मिल गया तो वो योग आएगा जरूर, लेकिन कुछ भी उस पीरियड में नहीं होगा। तो अब कैंसलेशन में क्या देखेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो अभी हम बोलते हैं कि लगन देखना है। लगन तो देखना ही देखना है। अगर लगन और लग्नेश आपका मजबूत स्थिति में है, या जो भी जातक आपको कुंडली दिखा रहा है उसका लगन और लग्नेश बिल्कुल मजबूत स्थिति में है, यानी कि लग्नेश यहीं पे हो या केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ भाव से दृष्ट हो, है ना, वही हमारा रूल जो हमने पढ़ा था कि हमने किस तरह से हमने जो है फलादेश करना होता है। और लग्नेश, लगन हमारा शुभ हो, लग्नेश भी हमारा 6-12 में ना हो और केंद्र त्रिकोण में हो, तो लगन हमारा क्या हुआ, मजबूत हुआ। ये क्या है, ये आप स्वयं है, ये आप स्वयं है। जब तक आप स्वयं बिल्कुल सही होंगे जेल योग नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आपके जो है आचार विचार इस तरह के हैं कि आप इस तरह का काम करेंगे ही नहीं कि आप जेल जाएं। आप कोई ऐसा काम होएगा नहीं आपसे, तो इसलिए वो कैंसल हो जाएगा। तो कैंसलेशन में पहला पॉइंट क्या है कि अगर आपका लगन और लग्नेश दोनों चीजें देखनी है आपने। लगन आपकी जो भी कुंडली है, अगर उसका लगन ये वाला भाव और इसमें जो राशि है उसका स्वामी ग्रह अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो ये योग बन के भी वो कैंसल हो गया, है ना, इंपॉर्टेंट। अब नंबर 2 है द्वादश भाव का स्वामी शुभ स्थिति में हो। अब हमने बात करी द्वादशेष, यानी द्वादश भाव का स्वामी ग्रह अगर कहीं केंद्र त्रिकोण में हो या शुभ ग्रहों के साथ हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। शुभ ग्रहों की बात वही हमने बात करी है, गुरु शुक्र चंद्र बुध कंडीशनल है, गुरु शुक्र क्या है, वो अनकंडीशनल है, वो तो शुभ ही रहेंगे। तो अगर उनके साथ हो, मान लीजिए यहाँ पे गुरु बन रहे हैं, मेष लगन की कुंडली में गुरु बन रहे हैं द्वादशेष। अब द्वादशेष कहाँ पे हो, लगन में आ जाए, पंचम स्थान पे आ जाए, नवम पे आ जाए, त्रिकोण पे आ जाए या केंद्र में आ जाए और शुभ ग्रहों के साथ हो, युति हो शुभ ग्रहों के साथ या दृष्ट हो, तो आपका द्वादश भाव क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ। तो राहु वहां बैठ के कुछ नहीं कर पाएगा, है ना, तो वो कैंसिल हो गया और वो कोई भी किसी तरह का योग नहीं है जेल योग। उसमें हम क्या बोलेंगे, वो कैंसलेशन में आ गया। नंबर 2, ठीक है। नंबर 3 क्या है, सूर्य को भी आप देखिए, जिस तरह से अपने लगन को देखा उसी तरह सूर्य क्या है, मान सम्मान का कारक ग्रह है, हमने उसके कारकत्वों में पढ़ा है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है, उच्च का है, केंद्र त्रिकोण में है, तो आपको जेल योग नहीं बनेगा, क्योंकि आपका मान सम्मान की हानि हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपका सूर्य बहुत अच्छा है। तो जब आपका सूर्य बहुत अच्छा है तो जेल योग तो नहीं होगा, वो तो कैंसिल हो गया, क्योंकि सूर्य के सामने ये राहु वगैरह कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मान सम्मान को ठेस लग ही नहीं सकती। तो यानी अगर आपका सूर्य भी अच्छा है
तो आपको वो कैंसल माना जाएगा। और नंबर 4 पे आया गुरु। मैंने हर एक वीडियो में कहता हूं कि गुरु को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु जो है बहुत सारी पूरी कुंडली को कंट्रोल करता है। तो अगर गुरु की दृष्टियों में अमृत है, तो अगर गुरु की दृष्टि द्वादश भाव पे, द्वादशेष पे, राहु पे, मान लीजिए राहु यहाँ है, मैंने कहा था राहु यहां से दृष्टि डालेगा तभी बनेगा, हमने अभी देखा। तो यहाँ पे ये राहु हो और गुरु की दृष्टि कहीं से आ रही हो, तो गुरु दृष्टि कहां से आ सकती है? यहाँ पे, यहां से आ सकती है। 1 2 3 4 5 है ना, 5वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, इस तरह से आ सकती है उसके। या यहाँ पे राहु पे आ जाए, या द्वादश पे आ जाए, द्वादशेष पे आ जाए, या राहु पे आ जाए, तो क्या करेगा? वो कैंसिल कर देगा, वो होने ही नहीं देगा उस योग को। तो क्योंकि सारे दुखों का हरण गुरु कर देता है। तो अगर गुरु की दृष्टि आ जाए तो आप बोले कि ये कैंसिल हो गया और आपको किसी भी तरह का जेल योग आपकी कुंडली में नहीं बनता। और उसके बाद लास्ट वन, शुभ ग्रहों से संबंध बने। शुभ ग्रहों से संबंध बने, तो शुभ ग्रहों का संबंध, शुभ ग्रह वही हमने बात करी, गुरु हम बात कर चुके। वैसे शुक्र भी शुभ ग्रहों में आता है, चंद्र और बुध का संबंध अगर द्वादशेष या द्वादश भाव से बन जाए तो वो बुरे ग्रह कुछ नहीं कर पाएंगे और वो क्या हो जाएगा? ये कैंसिलेशन में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो और एक चीज और, ये जो मैं यहां बताना भूल गया था कि जब वो बनता है तो हाँ, अगर छठे भाव, ए वाले पार्ट में ये मैंने लिखा था, 6 भाव क्या है? क्राइम और कोर्ट का है, और 12वां भाव क्या है? जेल का है। तो और राहु भी जेल का कारक है। तो एक तो ये था ना कि जब जो राहु यहां पे हो तो आप एकदम बोलते हैं जेल योग बन रहा है। और छठा भाव यानी छठे भाव का स्वामी ग्रह और द्वादश भाव के स्वामी ग्रह का संबंध कहीं राहु से बने तब भी जेल योग बनता है। ठीक है, वो इसमें जुड़ना है, इसमें जो है छठा भाव जुड़ना है, 5 के बाद 6 यहाँ पे जुड़ना है कि कब राहु, कब ये भी जेल योग बनता है अगर छठे भाव का स्वामी ग्रह और 12वें भाव का स्वामी ग्रह का संबंध राहु से बने। छठे का, 12वें का तो आप समझ गए, छठे का भी, राहु का भी समझ गए। छठे का इसलिए क्योंकि ये कोर्ट और क्राइम का हाउस है, तो अगर इसका भी संबंध बनेगा तो भी जेल योग बनेगा। लेकिन वो सारी कंडीशनें जो हमने बोला कि ये अगर कंडीशनें हैं, लग्नेश मजबूत हो, सूर्य अच्छी स्थिति में हो, गुरु की कहीं से दृष्टि जा रही हो, या शुभ द्वादश भाव अच्छी स्थिति, अच्छी जो है उसमें हो, पोजीशन में हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, और शुभ ग्रह इनको देखे, द्वादशेष को या द्वादश भाव को, तो ये कैंसल माना जाएगा। तो इन चीजों पे भी हमें जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ये ढूंढना नहीं है इंपॉर्टेंट कि जेल योग बन रहा है। जेल योग तो बनना आसान है, कुछ भी नहीं है, तो सभी जानते हैं, लेकिन उसके कैंसिलेशन ढूंढना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मेरा फोकस इस वीडियो पे ये था कि उसके कैंसिलेशन हम कैसे ढूंढे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इस तरह के क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि जी जेल योग मेरी कुंडली में बन रहा है, तो उनके मन में एक शंका सी रहती है। तो ये जेल योग तो क्योंकि कुंडली है, बनेगा तो बनेगा, अगर बन रहा है तो उसमें आपकी क्या गलती हो, तो बाई बर्थ बन चुका है आपके, है ना। लेकिन हमने वो कैंसिलेशन पे भी हमने फोकस करना है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि आप जो है एक चीज देख के ही बोल दे। और भी चीजें हैं। कई बार ऐसा होता है हम बहुत सारे अच्छे कामों, नोबल कॉजेज के लिए भी जेल में आदमी जाता है। तो बोलने का मतलब ये है कि जैसे सूर्य वगैरह उसके बहुत अच्छे हैं और जेल योग बन रहा है तो जा सकता है, लेकिन फिर भी उसका सम्मान बढ़ेगा जेल जाने के बाद भी उसका, क्योंकि सूर्य उसका बहुत अच्छा है, उसका सम्मान नहीं गिर सकता, जो मैंने बात करी। लेकिन अगर जेल योग बहुत स्ट्रांग है तो जाना है उसे, लेकिन उसका और सम्मान बढ़ेगा। जैसे महात्मा गांधी वगैरह का और सम्मान जेल जाने से मान लो बढ़ा, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग आजादी के लिए गए तो उनका सम्मान बढ़ा, उन्हें और उसके जो है मेडल मिले। तो ऐसा भी है, ऐसा भी आपने देखना है कि अगर शुभ ग्रहों का कोई रोल आ रहा है तो, और लेकिन फिर भी अगर स्ट्रांग बन रहा है तो जेल जा सकता है इंसान, लेकिन वो अच्छे कामों के लिए जाएगा। जो बुरे कामों के लिए जाएगा या जेल जाएगा वो है शनि और मंगल। बस ये आप ध्यान रखें, राहु अकेला नहीं ले जाता जब तक कि शनि और मंगल का रोल कॉम्बिनेशन ना बने। आप ये भी देखिए, आप एक चीज देखने से आप नहीं योग बना सकते, लेकिन जब तक आप शनि का प्रभाव नहीं आएगा, और होगा कब ये फलित कब होगा, जब इसकी दशा अंतरदशाएं आएगी तो फिर ये जो है फलित होगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा,
और इसमें आप बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि जो है इसके कैंसलेशन क्या है। मैंने ज्यादा फोकस में कैंसलेशन पे करना चाह रहा था, लेकिन कैंसलेशन से पहले हमें समझना भी था कि योग को हम अच्छे से बोलें कब। एक चीज देखने से नहीं हमने बोलना है कि जी 12 भाव में ऐसा है। मैं बारी बारी कह रहा हूँ बात कि राहु अगर आपको यहाँ दिखे तो आपको बहुत सारे तीसरे आदमी का दिखेगा राहु यहाँ पे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो जेल का योग बन रहा है ना। हमने जो है शनि और इसका शनि और मंगल का, ठीक है, शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन भी देखना है। अगर शनि का कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है राहु के साथ तभी जेल योग बनेगा, और ये कोई कैंसलेशन उसके ना मिल रहे हो फिर आप कह सकते हो कि भैया आपकी कुंडली में जेल योग बन रहा है। और आप जब इस ग्रहों की दशा अंतरदशा आएगी तो कुछ आपने इसके उपाय करना ताकि जो है ये टल जाए। तो मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके ज्ञान में इससे वृद्धि हुई होगी और आपका एक एंगल चेंज हुआ होगा इसको कि हमने किसी तरह को कैसे पॉजिटिवली देखना है, ना कि हम नेगेटिव नेगेटिव देखें कि ये आपको जेल योग है जेल योग है। हमने जेल योग को ये भी देखना है कि किस तरह से उसके कैंसलेशन रहते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें प्लीज, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।